Hello everyone, welcome to another video, and in this video we are going to discuss a chapter prescribed in the CHSS syllabus for the first year called Marriage by Dr. Rajendra Prasad. Okay. Now about the writer, Dr. Rajendra Prasad is well known for being the first president of independent India. We all know that. He was born in a Kayastha family in Ziradai in the Siwan district of Bihar during the British Raj. His father, Mahadev Sahai Srivastav, was a scholar of both Sanskrit and Persian languages. His mother, Kamleshwari Devi, was a devout woman who would tell stories from Ramayana and Mahabharata to her son. He was the youngest child and had one elder brother and 3 elder sisters. The piece titled Marriage is taken from his autobiography, Rajendra Prasad Autobiography. Okay, let's move on. This now you can see that these are some things which are usually present in any Indian marriage scenario. Over here you see palkis. Okay, palki यानी कि इस तरीके का कुछ होता है. The figure, the first figure, first image अगर आप देख सकते हो, there is something like this closed. No, not closed. एक बॉक्स की तरह होता है, 2 हैंडल निकलते हैं उनके, और वो दोनों हैंडल को 4 या 6 बंदे उठा के अपने कंधे पे रखते हैं and they move on. Okay, और ऊपर आप देख सकते हो एक छतरी की तरह कुछ है. There's an umbrella, it's called a canopy. So yeah, next you have got some जो भी है images, आपको समझ में आ रहा होगा. Right, moving on. Okay, now this story is about the preparations for marriage of the writer. हमारे जो राजेंद्र प्रसाद हैं, वो जब 13 साल के थे, उनका मैरिज फिक्स हुआ था. ठीक है, और अब जब उनका मैरिज फिक्स हुआ था, तो उनको देखने लड़की वाले आए थे. लड़की वालों ने लड़का से कुछ बातचीत की, लड़के के घर वालों से कुछ बातचीत की, और मैरिज फिक्स हो गया. ओके, बिट्रोथल या फिर तिलक सेरेमनी जो होता है, दैट हैपेंड. कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए और 2000 रुपए. नाउ इमेजिन एट दैट टाइम 2000 रुपए मतलब बहुत बड़ा सम था. अब लड़की वालों ने 2000 रुपए दिए हैं, तो लड़के वाले जो हैं उनके ऊपर प्रेशर आ गया कि वी हैव टू ब्रिंग आवरसेल्फ अप टू दैट स्टैंडर्ड. अगर वो 2000 रुपए खर्च किए हैं, दैट टू ऑन दिस फर्स्ट मीटिंग, तो फर्स्ट नहीं मतलब सेकेंड या थर्ड मीटिंग को, तो हमें उससे ऊपर जाके पैसे खर्च करने हो. ठीक है, वी हैव टू शो दैट वी आर नॉट पुअर. ओके, नाउ द मैरिज पार्टी हाउएवर कुड ओनली प्रोक्योर 1 एलिफेंट एंड फ्यू हॉर्सेस. मतलब उस समय जो मैरिज होते थे, वो सब मैरिजेस में एलिफेंट्स, हॉर्सेस, पालकीज ये बहुत ही कॉमन साइट थे. द मोर द नंबर ऑफ एलिफेंट्स, द मोर द नंबर ऑफ हॉर्सेस, द बेटर इट इज. लेकिन राजेंद्र प्रसाद के शादी में सिर्फ एक ही एलिफेंट थे और कुछ हैंडफुल ऑफ हॉर्सेस. इनफैक्ट मैनेजिंग दैट पालकी ऑल्सो टर्न्ड आउट टू बी ट्रबलसम. तो ये लोग निकले अपने घर से एक कुछ घोड़ों को लेके, एक हाथी को लेके और बाराती. बहुत सारे पालकीज थे. जो मेन हमारा ग्रूम का पालकी था वो काफी ट्रबलसम था बिकॉज ऑफ द विंड. ओके, नाउ जर्नी टू द ब्राइड्स विलेज वाज अ 2 days अफेयर. 2 दिन का समय लगता था टू ट्रेवल फ्रॉम द ग्रूम्स विलेज टू द ब्राइड्स विलेज. तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ उनका था ट्रेवल, वो कर लिए, और रात को वो ऑन द बैंक्स ऑफ सरजू रिवर दे स्टॉप्ड फॉर अ व्हाइल टू रेस्ट फॉर द नाइट. अगले दिन सुबह हुई. एवरीथिंग एंड एवरीवन क्रॉस्ड द रिवर एक्सेप्ट द एलिफेंट्स. एलिफेंट्स को आगे पीछे हर जगह से खींचा गया, बट दोज एलिफेंट्स रिफ्यूज्ड टू क्रॉस द रिवर. एज सच एलिफेंट्स निकल गए हमारे बारात के पार्टी से. ठीक है, और हमारे राजेंद्र प्रसाद के जो फादर थे, he got very dejected. Why? He said कि मैंने जब अपना शादी किया था, तो मेरे शादी में there were so many elephants, so many horses, but in my son's wedding
there's not even a single elephant. ओके, ये सोच के डिजेक्टेड होके, डिसअपॉइंटेड होके वो सब जा ही रहे थे टुवर्ड्स द ब्राइड्स हाउस, जब रास्ते में एक दूसरा मैरिज पार्टी, मतलब एक दूसरा सेट ऑफ एलिफेंट्स एंड ऑल, वो सब एक मैरिज पार्टी खत्म करके वापस आ रहे थे। तो हमारे राजेंद्र प्रसाद के फादर ने क्या किया, वो सारे एलिफेंट्स को हायर कर लिया कि चलो ये हमारे साथ, हमारे बारात की जो पार्टी है, मैरिज पार्टी है, हमारे साथ अकंपनी करके जाएंगे टू द ब्राइड्स हाउस। ठीक है, अब ब्राइड का फैमिली जो है, दे वर वेटिंग एंशियसली। क्यों? क्योंकि समय बहुत हो रहा था। ठीक है, और समय निकला जा रहा था और ग्रूम पार्टी अब तक आए नहीं थे। जब उन्होंने वो ग्रूम्स पार्टी को देखा, दे गॉट वेरी एक्साइटेड। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि अरे इतना ग्रैंड अफेयर तो नहीं है क्या, इतने से लोग हैं और ज्यादा कुछ हो हल्ला नहीं है, पॉम्प एंड शो ज्यादा नहीं है। बट देन their disappointment, okay, that turned into excitement when they saw the number of gifts and the amount of cash that the bridegroom's family had got for the bride's family. ठीक है, and Rajendra Prasad is ending this chapter by saying कि मुझे ऐसा फील हुआ, ठीक है, मुझे ऐसा फील हुआ as if ये लोग मेरे से ज्यादा पैसों को देख के खुशी हो रहे थे। ठीक है, उनको ये बात की तकलीफ नहीं थी कि ग्रूम नहीं आया है, उनको इस बात की तकलीफ थी कि पैसे मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, साड़ियां मिलेंगे तो कितने मिलेंगी। ठीक है, ग्रूम आए ना आए इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको बस साड़ियां चाहिए। ओके, अच्छा, तो पहले 2 यूनिट खत्म हो गया, अब हम आते हैं तीसरे यूनिट को। तो तीसरे यूनिट में राजेंद्र प्रसाद इज सेइंग कि ये जो एंटायर प्रोसेस ऑफ मैरिज था, कि मैं अपने घर से निकला सरजू रिवर पे, वी हैड अ रेस्ट ड्यूरिंग द नाइट, उसके अगले दिन again traveling portion, and then reaching the house and all the get marriage जो भी है, the entire process took 2 days, and as a child it was burdensome for me. Okay, it was burdensome for me, or since it was uh, a ceremony which happened in my childhood, मुझे हार्डली ही कुछ याद है अपने मैरिज को लेके। ठीक है, अपने मैरिज के बारे में मुझे कोई, मेरे मैरिज को लेके मेरे पास कोई मेमोरीज नहीं है, ऐसे कोई प्रोमिनेंट मेमोरीज नहीं है, बिकॉज आई वॉज अ चाइल्ड एट दैट टाइम। ओके, आई मतलब कौन, मैं जो यहाँ बार बार आई रेफर कर रही हूँ, ये कौन है? आई हियर रेफर्स टू मिस्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, देन मैरिज के 2 दिन बाद एंटायर ग्रूम फैमिली दे रिटर्न टू देयर हाउस, बट द ब्राइड शी स्टेड ऑन विथ हर फैमिली। और 1 साल के बाद अ ग्रुप ऑफ family members from the groom's family, they traveled to the bride's family, to the bride's village, to bring back the bride to their family. और ये जो प्रोसेस है, ये जो सेरेमनी है, इसको बोलते हैं दुरागमन, राइट? अच्छा, ये मैं अपने स्टूडेंट से भी क्वेश्चन की थी, व्हाई डिड द ब्राइड स्टे बैक फॉर 1 year? क्यों? क्योंकि देखो, इवन दो ये एक चाइल्ड मैरिज का केस है, चाइल्ड मैरिज हो तो गया, बट द ब्राइड शी इज अ वेरी स्मॉल चाइल्ड। तो एक स्मॉल चाइल्ड को पता नहीं होता है दैट मैरिज कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड उसने पहले शादी तो कर लिया, अब वो 1 साल जो रही है घर पे, वो 1 साल उसकी मम्मी जो है उसको सिखाएगी कि घर को साफ कैसे रखना है, थोड़ा बहुत एटिकेट। ओके, इंग्लैंड में हम लड़कियों को भेजते थे इन अर्ली टाइम्स फिनिशिंग स्कूल को। फिनिशिंग स्कूल क्या होता है? जहाँ पे लड़कियों को सिखाया जाता है कि रहते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, खाते कैसे हैं, लोगों के सामने खुद को कंडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, घर बार वो साफ सफाई कैसे करते हैं, एम्ब्रॉयडरी कैसे करते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, बच्चों को कैसे पालते हैं, ये सब। अब ये जो बच्ची है जिसका मैरिज हुआ है, ये तो उतना ज्यादा कुछ नहीं जान पाएगी, तो उसको जितना चाहिए रूडिमेंट्री ट्रेनिंग उसको उसी 1 साल में दिया जाता है। उसके बाद दुरागमन प्रोसेस से शी travels to the groom's household for the very first time. ओके, अब राजेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं कि हमारा जो फैमिली है वो एक ट्रेडिशनल एंड कंजर्वेटिव हिंदू फैमिली है, और हमारे फैमिली में एक सिस्टम
उस वक्त फॉलो किया जाता था, जिसका नाम था पुर्दा सिस्टम। ओके, घूंघट वाला, जो हम लंबा सा घूंघट डाल के रखते हैं। यूजुअली वी हैव नोटिस दिस इन राजस्थानी मूवीज। तो घूंघट डाल के लड़की का चेहरा कोई कोई नहीं देखेगा। नो मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली अदर देन हर ओन हस्बैंड, वो भी उनके ओन कमरे में देखेंगे, अगर देखेंगे तो, बाहर नहीं। बाहर वो लड़की घूंघट नहीं उठाएगी। इवन इन फ्रंट ऑफ द सीनियर फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, वो घूंघट कतई नहीं उठाएगी। ओके, नेक्स्ट। अब जो राजेंद्र प्रसाद है वो बोल रहे हैं कि मेरे भाई का जब शादी हुआ था, जब मेरी भाभी घर पे आई थी, वो भी ऐसे घूंघट डाल के बैठी थी, और वो कभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, हमेशा घूंघट में आती थी, घूंघट में जाती थी। लोगों के साथ अगर बात भी करना हो तो वो एकदम घूंघट डाल के बात करती थी। और उनको जब नहाना होता था, उनका जो ओपन बाथरूम सिस्टम था उस वक्त, ठीक है, ऐसा क्लोज्ड बाथरूम नहीं था, तो ओपन बाथरूम सिस्टम यानी कि कोर्टयार्ड में शायद कोई वेल होगा या कुछ होगा उनका, मिट्टी का टब ठीक है, उस तरीके का कुछ होगा। तो वो जब अपने कमरे से कोर्टयार्ड तक जाती थी नहाने के लिए, तब अनाउंसमेंट होता था कि बहुरानी निकल रही है नहाने के लिए, अब कोई अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। और वहां पे जो हमारे मेड सर्वेंट्स थे, वो ऐसे दो बड़े बड़े बेडशीट्स को बगल में रख के एकदम ढक के बहुरानी को लेके जाते थे, ताकि बहुरानी का चेहरा, उनका जो फीट, कुछ भी नहीं दिखे, किसी को कुछ भी ना दिखे। ठीक है, उस तरह लेके जाते थे। और राजेंद्र प्रसाद को ये पता था कि अगर मेरी बीवी भी आएगी यहाँ पे, तो उसको भी ये सब फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी फॉर एवरी ब्राइड। फिर वो कहते हैं कि कुछ सालों के बाद, कुछ सालों क्या, बहुत सालों के बाद, फाइनली ये जो स्ट्रिक्ट सिस्टम था, पुर्दा सिस्टम, ये थोड़ा रिलैक्स होने लगा। ओके, चलो, हमारा स्टोरी यहीं पे एंड होता है। So basically, what are the points that you need to focus or you need to discuss at the end of the entire chapter? Is that this chapter discusses some of the ancient social evils like child marriage, purda system और dowry. ठीक है, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद कोई नेगेटिव वे में बात नहीं कर रहे, ही इज जस्ट ट्राइंग टू शो, मतलब उनका ऑटोबायोग्राफी है, वो लिखे हैं, सो ही इज जस्ट डिस्कसिंग कि पहले के जमाने में ये सब चलता था और उस वक्त ये सब नॉर्मल था। बाद में हाँ, लोगों ने रियलाइज किया कि ये दीज आर सोशल इविल्स, बट पहले के जमाने में ये सब चलता था। सो he has not written all of these things in a satiric tone, or he has not written all of these things in a humiliating tone. He has just casually mentioned it कि ये सब होता था, हमारे फैमिली में भी होता था, और मेरा भी चाइल्ड मैरिज हुआ था। मैं बच्चा था जब मेरा शादी करवाया गया, मुझे पता भी नहीं था कि शादी क्या है क्या नहीं। तो ये सब एक्सपीरियंस है मेरा, जो कि मैं अपनी किताब में लिख रहा हूँ। Okay, now don't judge me based on this experience. This is something that I have no role to play consciously. मैं बच्चा था तो मेरा दिमाग नहीं था, मुझे जो करवाया गया था मैं बस वो करता गया। ओके, बस दैट्स इट। ज्यादा कुछ इसके ऊपर हमें डिबेट नहीं करना है। ओके, चलो, थैंक यू। यहाँ पे चैप्टर हमारा खत्म होता है। थैंक यू सो मच।